हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का परिचय देख लिए थे, हम लोगों ने उसमें क्या देख लिया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे जिससे हम लोगों ने क्या किया था, डिफाइन किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके लिए हम लोगों ने ये देखा था कि सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे कि जो उससे रिलेटेड सवाल होंगे उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। यदि हम लोगों के पास कोई दो ट्रायंगल हमने माना ABC और एक ट्रायंगल माना हमने PQR। तो देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग के पास। तो यदि हम इस एंगल की बात करते हैं, यदि इस एंगल को हम लोग लेते हैं, यहाँ पे यदि मैं इसे बोल देता हूँ थीटा, यहाँ पे यदि इस एंगल को लेता हूँ तो जो 90 के सामने होगा वो होगा हम लोग का हाइपोटेन्यूज, मतलब जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कर्ण, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और जो एंगल को रख रहा होगा, जो भुजा एंगल को रख रहा होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। और ये जो है, जो एंगल थीटा के सामने है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। सेम उसी तरह यदि हम लोग इस एंगल की यदि बात करें तो इस एंगल को हम किसी और नाम से दे सकते हैं। जैसे वहाँ थीटा था तो यहाँ पे θ1 दे देते हैं। तो 90 के जो सामने है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और जो इस एंगल को रख रहा होगा उस भुजा को क्या बोलेंगे, हम लोग आधार बोलेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का आधार, और ये क्या हो गया, हम लोग का लंब, ठीक है। थीटा के सामने जो एंगल के सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। और हम लोगों ने क्या देखा था ध्यान में रखने के लिए कि साइन कॉस टेन यदि है तो उसे हम लोगों ने याद रखा था, सोना चांदी तौल पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। ये था हम लोग का साइन थीटा के लिए, ये था हम लोग का कॉस थीटा के लिए, और ये था हम लोग का टेन थीटा के लिए। या फिर हमने बोला था हिंदी में यदि इसको याद रखना है तो सोना चांदी तौल लाल बटा कक्का। समझाने के लिए इसमें साइन थीटा क्या, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या, लंब बटा आधार। यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण, लंब के लिए मैं L यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे L से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लंब, K से बोल रहा हूँ कर्ण, और A से बोल रहा हूँ आधार। A से क्या बोल रहा हूँ, आधार। तो इसे हम लोगों ने देखा था। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने लेके आया था साइन थीटा। साइन थीटा किसी भी केस में हो तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। क्या होने वाला है, लंब बटा कर्ण। अब किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा हम लोग के पास, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा की यदि हम लोग बात करें तो टेन थीटा होगा हम लोग के पास लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। अब सबका उल्टा करते जाइए। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बाय लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बाय लंब। यहाँ पे देखिए हो जाएगा कर्ण बाय लंब। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बाय आधार। उसके बाद यदि आप देखते हैं तो टेन थीटा को क्या लिख का उल्टा कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये समझ गए हम लोग कि साइन थीटा किसके बराबर हो गया, कि कॉस सेक थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। ये हम लोगों ने समरी के तौर पर देख लिया। अब यहाँ से यदि हम लोग देखें तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होने वाला है, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होने वाला है, 1। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होने वाला है, वो भी होने वाला है 1 के बराबर। तो यहाँ से हम लोगों ने इतना चीज़ देख लिया था, पहले क्लास में इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए कुछ सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10a बराबर दिया हुआ है 4/3। यहाँ पे समझिएगा, तो कौन a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज। तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज, आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम याद दिला देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम को यदि याद दिलाते हैं हम लोग, तो जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं,
तो इसे हम लोग, इसमें क्या होता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो इसमें जो लंब का स्क्वायर है और आधार का स्क्वायर है, यदि इस दोनों को हम स्क्वायर करने के बाद जोड़ते हैं तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होता है समकोण त्रिभुज में। ये किस में होगा? समकोण त्रिभुज में। ये है कर्ण मेरा। और अभी आप लोगों ने देखा कि लंब और आधार इसी में से होगा, तो मैं एक को ले लेता हूँ लंब और एक को ले लेता हूँ आधार, क्योंकि अभी एंगल कंफर्म नहीं है। यदि ये एंगल होगा तो ये हो जाएगा, और यदि आप ये एंगल लेते हैं तो ये आधार बन जाएगा और ये हो जाएगा लंब, और कर्ण अभी भी यही रहेगा। इस पाइथागोरस प्रमेय को एक भारतीय मैथमेटिशियन ने भी बहुत पहले, पाइथागोरस से पहले निकाला था। उसको हम लोग, पाइथागोरस को, इस प्रमेय को हम लोग बोधायन प्रमेय भी के नाम से भी जान सकते हैं। कौन सा प्रमेय? बोधायन प्रमेय के नाम से जानते हैं हम लोग इसे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, 10a बराबर दिया हुआ 4/3, बाकी सारे अनुपात के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया ABC। मैंने यहाँ पे समझिएगा 90 का जो सामने है वो मेरा कर्ण है, ये जो है मेरा वो है कर्ण, ये जो है मेरा कौन सा एंगल लिया हुआ है? A लिया हुआ है। तो A मेरा ये था, तो इस एंगल के को यदि हम लोग लेते हैं A, तो ये मेरा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा मेरा लंब। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि 10a दिया हुआ है 4/3, 10a दिया हुआ है 4/3। अब 10 क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए लंब बाय आधार होता है। क्या होता है? लंब बाय आधार। मतलब आपका जो अनुपात है लंब और आधार का वो दिया हुआ है, लंब और आधार का जो अनुपात है वो 4:3 दिया हुआ है। तो या तो आप इसको 4k 3k भी मान सकते हैं, जिस तरह यहाँ लिया हुआ अनुपात लिया हुआ है ना। तो देखिए 4k और 3k जैसे लीजिएगा तो k और k कट जाएगा तो 4/3 ही आएगा। तो आप इसे 4k भी ले सकते हैं और 3k भी ले सकते हैं। ध्यान में ये रखना है कि हम इस एंगल के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो ये मेरा होगा आधार और ये होगा मेरा लंब। तो यहाँ से लंब हो गया 4, तो देखिए यहाँ पे लंब या तो आप 4 ले सकते हैं या फिर आप 4k भी ले सकते हैं। उसी तरह आधार आप 3k भी ले सकते हैं या फिर 3 ले सकते हैं। अब यदि आपने ऐसा किया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा। अब कर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय अभी हम लोगों ने एक बार देख लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? कर्ण का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। इधर स्क्वायर है तो बराबर के इधर यदि लेके आते हैं हम लोग, जैसे देखिए यहाँ कर्ण का स्क्वायर था तो इधर यदि हम इधर लेके आते हैं स्क्वायर को तो इधर आके क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो रूट 25। ऐसे तो प्लस माइनस 5 आएंगे, लेकिन हम लोग माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ प्लस 5 को लेंगे। तो कर्ण हो गया 5। यहाँ पे साइड में लिख देना है कि -5 रिजेक्टेड, कर्ण बराबर -5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो कर्ण आ गया हम लोग के पास 5। आप ये ध्यान दीजिए कि 4k करके भी कीजिएगा तो आपका वही चीज़ आने वाला है। ठीक है, 4k 3k भी करके करते हैं तो आपका वही चीज़ आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे काम हो गया हम लोग का, क्या क्या हो गया? लंब निकल चुका है, आधार और कर्ण। तो देखिए यहाँ पे लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। त्रिभुज को बना लेते हैं हम लोग। देखिए त्रिभुज बना हुआ है हम लोग का ABC। ये एंगल लिया गया है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो लंब है 4, 3 और ये 5। आप यहाँ पे समझिए कि यदि आप 4k का स्क्वायर किए रहते और प्लस 3k का स्क्वायर किए रहते तो अंतर सिर्फ इतना होता, जब कर्ण का स्क्वायर करते हम लोग तो यहाँ पे हम लोग के पास आता 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, मतलब आता 25k स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर जो है आपका 25k स्क्वायर आता है। और जब आप कर्ण निकालते हैं यहाँ से
तो इसको स्क्वायर रूट में उधर लेके जाते तो 25k स्क्वायर इधर होके तो कितना हो जाता 5k हो जाता। तो कर्ण कितना हो जाता हम लोग का 5k। अब कर्ण 5k हो जाता तो आप यहाँ से भी देख सकते थे। देखिए बेसिकली कुछ होने वाला नहीं है, यदि हम अनुपात लेंगे तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इधर से यदि आप देखते तो लंब आपका हो जाता 4k, आधार आपका हो जाता 3k और कर्ण आपका हो जाता 5k। अब देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए निकालेंगे तो साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4 बटा 5 होता है। यहाँ से यदि आप निकालते साइन ए तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता लंब बटा कर्ण, लंब होता 4k और कर्ण होता 5k, k और k कट जाता कितना आता 4/5, तो लंब बटा कर्ण हो गया यहाँ पे भी 4 बटा 5। तो सेम आपने देख लिया कि k करने पे भी वही चीज़ आने वाला है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब cos a निकालते हैं हम लोग, तो cos a क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार की यदि हम लोग बात करें तो आधार कितना है, तो देखिए आधार है हम लोग के पास 3, तो हो जाएगा 3 बटा 5। अब tan a तो दिया हुआ ही है, बाकी कौन सा बचता है cosec a। cosec a जो है वो कितना है, तो देखिए साइन ए का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटा लंब होगा, तो कर्ण बटा लंब होगा तो कर्ण हो गया 5, लंब हो गया 4। अब यदि cos a की बात करें हम लोग sec a, तो sec a करते हैं तो हम लोग के पास हो जाएगा आधार बटा कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा हम लोग के पास कर्ण बटा आधार। अब कर्ण हम लोग के पास कितना है 5 और आधार कितना है 3। अब tan a था हम लोग के पास, अब एक चाहिए हम लोग को cot a। cot a क्या होगा आधार बटा लंब, साइन का मतलब tan का उल्टा, आधार कितना हम लोग के पास देखिए 3 और लंब कितना है 4, तो यहाँ पे हो गया 3/4। तो देखिए यही चीज़ पूछा था कि और त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए, तो हमने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिया। टोटल कितना था 6 था, एक दिया हुआ था क्वेश्चन में, बाकी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा तो बाकी सबको क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है, साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि बी और क्यू जो एंगल है वो क्या है बराबर है। तो दो समकोण त्रिभुज हम लोगों ने लिया थे, देखिए ये समकोण त्रिभुज और ये एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि दिया क्या है साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर दिए हुए हैं। तो साइन बी और साइन क्यू यदि आपस में बराबर दिए हुए हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिएगा कि साइन बी और साइन क्यू बराबर हैं। तो यहाँ पे यदि इस एंगल की हम बात करें और ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये मेरा होगा कर्ण, ये होगा लंब और ये होगा मेरा आधार। सेम उसी तरह ये मेरा होगा कर्ण, ये होगा मेरा लंब और ये होगा मेरा आधार। क्यों? क्योंकि आधार ये इस एंगल की बात की जा रही है, इसलिए आधार यही होगा, ठीक है। और जो 90 के सामने होता है वो क्या होता है कर्ण होता है। तो लंब आधार और कर्ण हमें पता चल गया। अब साइन के लिए हम लोग यदि देखें तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है हम लोगों के पास। तो यदि हम बात करें लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे साइन बी के लिए लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे आप यदि ध्यान दें तो यहाँ पे लंब जो है देखिए साइन बी के लिए भी होगा लंब बटा कर्ण और इसके लिए भी होगा लंब बटा कर्ण, साइन क्यू के लिए भी। तो साइन बी के लिए यदि आप देखेंगे तो लंब है ए सी बाई कर्ण जो है वो है ए बी। और यहाँ पे यदि आप लंब देखें तो यहाँ पे है पी आर और यहाँ पे है आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम लोगों के पास ये वैल्यू। अब यदि ये आ जा रहा है ए सी बाई ए बी बराबर पी आर बाई आर क्यू, ठीक है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर दिया गया है। तो यहाँ से ये भी चीज़ समझिए कि साइन ये दोनों जो साइड दिया हुआ है ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया ए सी बाई जो ए बी है और पी आर बाई पी क्यू जो दिया हुआ है उसे हम लोगों ने मान लिया कि ये किसी एक कांस्टेंट नंबर के बराबर है, एक नंबर है जिसे हमने बोल दिया के। अब देखिए यहाँ से ए सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, यदि इस दोनों को हम तुलना करेंगे तो के टाइम्स ए बी हो जाएगा, ए बी उधर चल गया
और यदि इस दोनों को हम तुलना करेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, के टाइम्स पी क्यू हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब यहाँ से हो गया। अब यहाँ से समझिए कि ए सी बराबर हो गया के टाइम्स ए बी और पी आर बराबर हो गया के टाइम्स पी क्यू। तो देखिए ए सी तो हमें पता है और ए बी, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं। तो बी सी देखिए किस तरह से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए बी जो है वो x के बराबर है। तो ए बी यदि x के बराबर है तो ए सी कितना होगा, के एक्स होगा। सेम उसी तरह यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि पी क्यू बराबर y, तो पी आर कितना हो जाएगा, के वाई। अब यहाँ पे समझिए कि क्या क्या हम लोग को पता चल चुका है। देखिए इसमें जो इसका कर्ण यहाँ पे ए सी जो है वो है के एक्स, ए सी जो है वो क्या है, के एक्स, ए सी जो है वो है के एक्स, ए बी जो है वो है एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पी क्यू जो है वो है वाई और ये जो है वो है के वाई। अब यहाँ पे यदि हम लोग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पे समझिएगा एक एक करके आराम से कि इसमें क्या है कि हम लोगों के पास पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या है, अब यदि देखिएगा तो आधार निकालना है, लंब और कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम लोग आधार निकालते हैं तो देखिए रूट में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए दोनों त्रिभुज के लिए अलग अलग मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। आधार का अनुपात निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दो अनुपात बराबर है तो तीसरे अनुपात की ओर देखते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ से भी जो आधार होंगे हम लोगों के पास वो रूट के अंदर क्या होंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए पहले त्रिभुज की यदि हम बात करें, इस त्रिभुज की यदि हम बात करें तो इसमें आधार जो है वो है बी सी, लंब जो है वो है के एक्स, तो आधार की जगह हम लोग रखते हैं बी सी, ठीक है। कर्ण की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे समझिएगा, कर्ण के जगह हम लोग रख रहे हैं एक्स का होल स्क्वायर, लंब जो है वो हम लोग का के एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि बेसिकली ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यदि एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए कि एक्स स्क्वायर को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस के स्क्वायर। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। सेम इसी तरह यहाँ पे यदि हम लोग देखें, इस त्रिभुज में देखें तो हम लोग को चाहिए आर क्यू, क्या चाहिए, आर क्यू। आर क्यू क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस के वाई का होल स्क्वायर। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह यदि हम लोग यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर। अब यहाँ से समझिए कि एक्स स्क्वायर यदि दिया हुआ है तो रूट के बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस के स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था और ये एक्स जो था वो नंबर डिस्टेंस था, दूरी था, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो रूट में एक्स स्क्वायर, यदि एक्स पॉजिटिव होता है मतलब एक्स बड़ा होता है तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो सेम उसी तरह यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, वाई रूट में 1 माइनस के स्क्वायर। तो यदि आप इस दोनों का अनुपात देखें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बी सी दिया हुआ है आप लोग हमारे पास एक्स अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, और जो आर क्यू दिया हुआ है वो है हम लोगों के पास, इस दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं हम एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे है वाई अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। तो देखिए ये और ये कट गया और एक्स और वाई के बराबर आ गया। तो मतलब बी सी बाई आर क्यू किसके बराबर हो गया, एक्स बाई वाई। अब देखिए एक्स क्या था मेरा, तो यदि आप देखिएगा एक्स तो हम लोगों ने किसको माना था, कर्ण को, ए बी को हमने एक्स माना था। तो ए बी और वाई क्या है, पी क्यू। तो ये बराबर हो गए ए बी बाई पी क्यू के बराबर। अब यहाँ पे समझिए कि ए बी और पी क्यू यहाँ पे बराबर हैं। यहाँ पे समझिए ए बी बाई पी क्यू जो है, यहाँ पे समझिएगा ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई आर क्यू। और यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिए कि जो बी सी बाई आर क्यू, ए सी बाई ए बी जो है वो
पी आर बाई आर क्यू के बराबर है। ए सी बाई ए बी किसके बराबर है? पी आर बाई आर क्यू के बराबर। इसे यदि आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, ए सी बाई, इसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ए सी बाई इधर आ गया पी आर और इधर आ गया हम लोग का ए बी बाई आर क्यू। तो ए सी बाई पी आर और ए बी बाई आर क्यू। तो देखिए यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो देखिए ए बी बाई पी क्यू है और बी सी बाई आर क्यू है। यहाँ पे देखिए क्या हम लोगों के पास, यदि आप देखिएगा तो ए बी बाई आर क्यू यहाँ पे भी लिखा हुआ है हम लोगों के पास। तो मतलब तीनों जो अनुपात है वो आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तीनों अनुपात आपस में क्या हो गए? बराबर। अब यदि यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज, देखिए मैं फिर से यहाँ बनाता हूँ, इस त्रिभुज को देखिए हम लोग का, ये है ए बी सी, ए बी सी, ये हम लोग का पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, ये हम लोग का x था, ये हम लोग का के एक्स था, ये हम लोग का y था और ये हम लोग का के वाई था। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का भी अनुपात जो है बी सी और आर क्यू जो आया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो ए बी बाई पी क्यू के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? ए बी बाई पी क्यू। और पहले से हम लोग का ए सी बाई ए बी जो था वो किसके बराबर दिया हुआ था? देखिए लम बटा कर पी आर बाई पी क्यू के बराबर था, पी आर बाई पी क्यू के बराबर था। तो यहाँ से क्या पता चल गया हम लोगों का बात कि तीनों जो रेशियो हैं साइड के, देखिए पहला था ए बी, एक यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिए ए बी है पहले और बाई पी क्यू, पहला साइड हो गया, देखिए ए बी बाई पी क्यू। उसके बाद बी सी बाई आर क्यू, बी सी बाई आर क्यू। और यदि आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो इस दोनों को मैं यदि ट्रांसफ़र करता हूँ तो ए सी बाई पी आर जो है वो बराबर हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू के, ए बी बाई पी क्यू के। तो यहाँ से देखिए आप, ये जो ए सी है और ये जो पी आर है वो भी बराबर है ए सी बाई पी आर। तो तीनों जो अनुपात है, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला ऊपर त्रिभुज के लिए, नीचे वाला यदि आप ध्यान से देखें तो नीचे वाले त्रिभुज के लिए, मतलब त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। तो समरूप त्रिभुज यदि हो गए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इसके जो समरूप त्रिभुज हो गए, यदि त्रिभुज समरूप होते हैं इसका मतलब क्या है कि एक त्रिभुज को यदि हम दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखते हैं, इसका मतलब समझिएगा, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कवर अप कर लेंगे, पूरी तरह से एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ढक लेंगे। तो उसे हम लोग बोलते हैं समरूप त्रिभुज। तो यदि ढक लेंगे तो बी और क्यू दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग के पास आ गया एंगल बी बराबर एंगल क्यू। एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जब सवाल है, तो देखिए एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ क्या हुआ इसमें। बेसिकली पहले साइन बी और साइन क्यू बराबर दिया होता, तो यहाँ से हम लोगों ने एक अनुपात निकाला। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? एक अनुपात निकाल लिया। उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या किया कि किसी एक के अनुपात में यदि दोनों बराबर है तो एक नंबर के बराबर माना, और वहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि एक साइड को कुछ माना x और दूसरे को मान लिया y। उसके आधार पर हम लोगों ने आधार को निकाला। अब आधार निकल गया तो फिर आधार का अनुपात निकाल लिया। देखिए यहाँ पे निकला हम लोगों का आधार और यहाँ पे इधर से भी निकला हम लोग का आधार। किससे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए। अब जब वो निकल गया उसका भी अनुपात, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये पाया कि तीनों जो भुजा हैं, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के भुजा के क्या है? अनुपात में है, और तीनों का अनुपात जो है वो आपस में बराबर है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या है? समरूप हैं। और यदि समरूप हुए तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है
त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, C जो है वो समकोण है मतलब 90 डिग्री है, जिसमें AB बराबर 29 दिया हुआ है। तो देखिए 90 का जो अपोजिट है ये हो गया कर्ण, आप समझिए बात को। और BC जो है वो 21 दिया हुआ है। एंगल ABC जो है वो थीटा दिया हो तो B को हमने थीटा ले लिया। तो यदि ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपका आधार, इसको भी आप समझते चलिए, लिखते चलिए। अब ये यदि आधार हो गया तो ये क्या हो गया हम लोग का लंब हो गया। अब हो गया, अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, एक तो लगा सकते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो बोलता है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब आपको कॉस थीटा निकालना है और साइन थीटा निकालना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो लंब का स्क्वायर हमें निकालना है, लंब निकालना है। अब यदि मैं बात करता हूँ आधार का स्क्वायर की, तो आधार का स्क्वायर, तो देखिए आधार कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो है वो है 29 का स्क्वायर। तो लंब की का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 29 का स्क्वायर माइनस, ये प्लस में था तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो यदि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। इसका मतलब लंब जो है वो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो यहाँ पे प्लस माइनस 20 आएगा, लेकिन हम लेंगे सिर्फ 20 को, प्लस 20 को। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है वो माइनस में हो नहीं सकता है। तो लंब हो गया यहाँ से हम लोगों के पास 20। तो अब लंब 20 हो गया, अब सब निकल गया तो निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 20 और कर्ण हो गया हम लोग का 29। और यदि हम लोग देखा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यदि हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 21/29। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर करना है इधर भी और इधर भी दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया 400/841। सेम उसी तरह यदि हम लोग यहाँ पे बात करें कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों तरफ स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 21 का स्क्वायर, 21/29 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर हो गया 441/841। अब यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यदि हम लोग निकालते हैं तो पहले कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। तो 441/841 प्लस 400/841, एलसीएम हो गया हम लोग का 841। ऊपर में देखिए तो 841 से 841 कट गया तो ऊपर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 441 प्लस 400। तो ऊपर में यदि हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हम लोगों के पास। यदि हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो हम लोगों के पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा 841 डिवाइडेड बाय 841। तो आपस में यदि कैंसिल आउट हो गए तो कितना हो गया आंसर 1। अगला पूछा गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 441 डिवाइडेड बाय 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841। तो यदि हम लोग बात करें तो 841 एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 441 माइनस 400, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 41 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हम लोग के पास 41 डिवाइडेड बाय 841। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, पहले हम लोग वैल्यू निकाल लिए साइन थीटा कॉस थीटा का, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का निकाल लिए, कॉस स्क्वायर थीटा का निकाल लिए, उसका डायरेक्टली पुट कर दिए। ठीक है, आप लोग आगे चल के एक आइडेंटिटीज पढ़िएगा जिसको हम लोग समरूप बोलेंगे, त्रिकोणमितीय समरूप। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो उसी का यूज करते हुए डायरेक्टली हम 1 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है लंब बाय कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये जो होता है आधार बाय कर्ण का स्क्वायर होता है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि 1 क्यों हुआ। अब नीचे कर्ण का स्क्वायर एलसीएम होगा। अब यदि नीचे एलसीएम हो तो ऊपर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर के बराबर। नीचे भी कर्ण का स्क्वायर ऊपर भी कर्ण का स्क्वायर आपस में कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 1।
तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, उसी तरह हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A बराबर 1 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे समझिए tan A बराबर 1 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए आप इसको के टर्म में भी मान सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अनुपात ले रहा हूँ तो आप किसी को भी मान सकते हैं। तो लंब बटा आधार 1 दिया हो तो इसको हम लोग 1/1 मान सकते हैं, तो आप लंब को 1 ले सकते हैं और आधार को भी 1 ले सकते हैं। अब बात आता है कर्ण कैसे निकलेगा। तो फिर से मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 1 + 1 हो गया यहाँ पे 2 और रूट यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो स्क्वायर है वो बराबर के जब उधर जाएगा तो रूट बना देगा उसको, तो कर्ण आ गया हम लोगों के पास √2। कर्ण कितना आ गया हम लोग के पास, √2। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा ये इस एंगल के बारे में बोला जा रहा है। तो लंब ये है और आधार ये है, इसमें समझिएगा कि ये नहीं कि लंब इसको लिख दिए, जिससे टच हुआ रहता है वो होता है आधार। ठीक है, तो इसमें सत्यापित क्या करने बोला है कि 2 sin A cos A बराबर आपको 1 दिखाना है। देखिए यहाँ पे के टर्म में लिखा हुआ, आप के टर्म में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने एक सवाल देखा था जिसमें हम लोग के टर्म में भी लेके देखा और बिना के टर्म में भी लेके देखा। अनुपात है तो आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो लंब निकल गया 1 और आधार हम लोग का 1 दिया हुआ था, कर्ण उसके थ्रू निकल गया √2। आपसे पूछता है 2 sin A cos A बराबर 1 होगा, ये आपको सत्यापित करना है। तो इसका मतलब आपको पहले sin A निकालना पड़ेगा। sin A क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब sin A यदि लंब बटा कर्ण होता है तो लंब देखिए कितना है 1, और कर्ण की यदि बात करें तो ये हम लोग का है कर्ण है √2। sin A निकल गया। अब cos A की यदि हम लोग बात करें तो cos A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है हम लोगों के पास, तो देखिए 1 लिखा हुआ है, कर्ण कितना है √2। आपको प्रूफ क्या करने बोला है, 2 sin A cos A का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 2 sin A cos A, तो 2 × sin A कितना है 1/√2 और cos A कितना है 1/√2। देखिए यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू पुट किया। अब देखिए 2 × √2, अब यहाँ पे समझिएगा √2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएंगे, ऊपर तो 1 × 1 1 और √2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 2 और 2 कट के हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपका हो गया वेरीफाइड। क्या हो गया, वेरीफाइड। यदि tan A 1 दिया गया है तो 2 sin A cos A कितना होगा, ये भी 1 होगा। इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 से पहले का, जो आपका NCERT दिया हुआ है उसमें 8.1 से पहले का जितना भी एग्जाम्पल है उसे हम लोगों ने कवर कर दिया। अब आप लोग का ये होमवर्क है कि 8.1 जो एक्सरसाइज है उसे आप घर में सॉल्व कीजिए और उसमें जो डाउट रहता है वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिए कि आपको इसमें क्या डाउट है। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।